बांग्लादेश में हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से घिर गए। यूनुस सरकार पर लगे हिंसा करवाने के आरोप। बांग्लादेशी मीडिया ने किया यूनुस का पर्दाफाश। हमलों की साजिश यूनुस सरकार की तरफ से ही रची गई, ये डेली स्टार ने कहा है। हमलावरों को संरक्षण दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। सरकार के मुखिया ही हिंसा के पीछे का असली चेहरा है। बांग्लादेशी मीडिया में ये बातें खुलेआम कही गई हैं और मोहम्मद यूनुस के रोल की, उनकी इस हिंसा में भूमिका की पोल खोलकर रख दी गई है। हमें अपना मत व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर डेली स्टार के संपादक की तरफ से कही गई है। बांग्लादेश में गदर के हालात और यूनुस ही मास्टर हैं, ये सच सामने आ गया। दावा किसने किया? बांग्लादेश मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। डेली स्टार के संपादक को आप सुन रहे थे, संपादकों का संगठन जो लगातार आवाज उठा रहा है। जी हां, बांग्लादेशी मीडिया ने साफ तौर पर कहा है कि यूनुस सरकार ने ही हमला कराया। कल ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर खुद ये बात कही थी। आज पूरा जो मीडिया संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कह रहा है, हमलावरों के पीछे यूनुस सरकार है। द डेली स्टार पर हमला दरअसल साजिशन कराया गया। जिहादी युग में आज मुल्क पहुंच चुका है, अपनी बात कहना भी मुश्किल हो गया है, जिंदा रहने का हक भी अब नहीं बचा। ये कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात हैं। ये वहां के तमाम बड़े संपादक कह रहे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और तनवीर कैसर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से, जो कि डायरेक्टर हैं मूवमेंट फॉर प्रोग्रेसिव बांग्लादेश। प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, सबसे पहले इसी शब्द को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तनवीर साहब, आप डायरेक्टर हैं, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश की मूवमेंट से जुड़े, और आज बांग्लादेश जिस कदर रिग्रेसिव हालात में पहुंच चुका है, जिस तरह से कट्टरपंथियों का वहां दबदबा नजर आ रहा है, हालात ये हो गए हैं कि तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के संपादक आगे आकर ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, वायलेंस है। जानबूझकर यूनुस सरकार बांग्लादेश को इस हालात में घसीट रही है। कैसे देखेंगे आप इन हालात को और कैसे इससे मुक्ति मिलेगी बांग्लादेश को? धन्यवाद समीर, मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। आपने जो बात कहा, बांग्लादेश के जिस जर्नलिस्ट से बातचीत किया है, उन्हें जो आरोप लगा है यूनुस के खिलाफ, ये सही बात है। उन्हें सच ही कहा है, जो भी हो रहा है ये प्लान माफी यूनुस ही कर रहा है। बांग्लादेश में चारों तरफ हिंसा फैल रहा है, उसके एक ही कारण है, बांग्लादेश में जो है वो लोग मुल्ला लोगों को और सांप्रदायिक लोगों को वो लेकर, साथ में लेकर, उसको जो पावर है इसके लॉन्ग टर्म वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। इसी सिलसिले में बांग्लादेश में जो है हिंदू लोग जो है उनके खिलाफ एक से एक हमला हो रही है, मारा जा रहा है। वो ऐसा कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ 1971 में जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे अटैक करके बांग्लादेश को हिंदू के सारे हिंदू को खत्म करने का जो प्लान था, यूनुस का यही प्लान है, यही चल रहा है। क्योंकि सब धर्म का समान अधिकार से बिना प्रोग्रेसिव कंट्री ये मुमकिन नहीं है। हमारा जो आंदोलन है ये है प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का, जिसका सपना देखा था हमारा नेता शेख मुजीबुर रहमान ने, जिसका सपना देखा था आपके देश में इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी भी एक ही सपने के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है ये इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया हमारे दोस्त लोग है, भारत का सबसे बड़ा मुल्क है, इनके मदद से हम लोग 71 में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को ही हवा दी जा रही है। तनवीर कैसर साहब, और आपकी तो शेख हसीना से बात भी होती रहती है, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है? शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश क्या था और आज कहां पहुंच गया? शेख हसीना जी बहुत दुख में है। वो तो आपको मालूम है शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया, कहां से कहां लेकर गया, कहां से कहां पहुंचा दिया हमारा बांग्लादेश को। जिस बांग्लादेश को यूएस का फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर ने कहा था कि ये ब्लैंक बास्केट जो है, बॉटमलेस बास्केट को यहाँ तक लेकर आए शेख हसीना जी। बांग्लादेश में कितना तरक्की हुआ है ये आप लोग खुद बांग्लादेश में जाकर अब देख चुका है। अभी जो है ऐसा कर रहा है, जो पाकिस्तान के मदद से, आईएस का मदद से, मैं भी यही भी सुन रहा हूँ तुर्की से जो है, तुर्की उसका भी जो
इंटेलिजेंस लोग है अभी भर गए हैं ढाका में, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस लोग अभी भर गए हैं ढाका में। अब जो है इंडिया 71 में हम लोगों को मदद की, आपको मदद से हम लोगों को हमारा खुद का देश मिला है। जी, आसिम मुनीर का प्लान तो साफ समझ में आ ही रहा है, मुनीर के प्लान की बात तो हो ही रही है। तनवीर जी, मुनीर के अलावा जो टर्की का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूरी बात कहने का था। बोलिए 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 जी, मेरे को एक जरूरी बात कहने का था। जैसे 1971 में आप लोग हम लोग को मदद किया बांग्लादेश का स्वाधीन खुद का देश बनाने के लिए। अभी जो बांग्लादेश में हालात इंडिया का लोग, इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया का जो मीडिया है, अभी ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप लोग को मदद करना चाहिए बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश के खिलाफ है इसको हटाकर असली वाला बांग्लादेश है उसको वापस लेने के लिए आपको मदद चाहिए था। ये मदद होना चाहिए था फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, क्योंकि इंडिया जो है रीजनल और इंटरनेशनल सुपर पावर है। आप ऐसे खामोश बैठे रहेंगे, आपके नजदीक परस में खामोश बिल्कुल नहीं बैठे हैं और इस वजह से ये चर्चा भी चल रही है और लगातार आवाज उठाई जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में विरोध तक हो रहा है। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश के न्यू एज के संपादक का बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे यूनुस सरकार, एक और बड़ा बयान नूरुल कबीर की तरफ से ये बात कही गई है। एक और बड़ा बयान जहां दावा किया गया है न्यूज एज के संपादक की तरफ से कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार है। तो देखिए, बांग्लादेश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो संपादक हैं वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के रोल पर, उनके रवैये पर, उनकी भूमिका पर। यूनुस ही दंगाइयों के बॉस। जी हां, इसके पीछे रीजन भी है। 12 दिसंबर को हादी को गोली मारी गई और यूनुस सरकार खामोश रही, जबकि इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क सकती है, लेकिन जानबूझकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी गई। जिहादियों को, कट्टरपंथियों को ढाका के अंदर ऐसा लगा कि फ्री हैंड दे दिया गया है। जिहादी के जनाजे में मोहम्मद यूनुस खुद शामिल हुए, लेकिन जो अल्पसंख्यकों पर, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे थे उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मोहम्मद यूनुस जिहादी हादी के जनाजे में खुद शामिल हुए और वहां पर जो हादी समर्थक थे, जो कट्टरपंथी थे, उनको वो एड्रेस करते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि कट्टरपंथियों को हिंसा के लिए खुली छूट दे दी गई है। सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, कहां से कहां पहुंच गया बांग्लादेश? 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो सेकुलर बुनियाद थी इस देश की, लेकिन आज लगता है कि इस मुल्क के कैरेक्टर को ही बदलने की कोशिश हो रही है और ढाका को जमात के हवाले करने की तैयारी। अब तो खुलेआम जो बांग्लादेश के बड़े बड़े संपादक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस शामिल है इस हिंसा के पीछे, वही है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के पास पावर नहीं है। ये पावर है जमात इस्लामी के पास, अंसार इस्लाम के पास और बांग्लादेश मुजाहिदीन, और इसके पीछे इनकी बागडोर है आईएसआई के पास। आईएसआई आज पूरे जोरों से पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर छा गया है। अब ये सच्चाई है कि जो ये सिचुएशन पैदा की गई है, इसके कारण आप देखें एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, अवामी लीग को टारगेट। अब तो ये भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके कैडर को भी मारा जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि ये एनार्की की तरफ जा रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान था वैसे ही हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब बात आती है कि ये ओस्मान हादी को किसने मरवाया? ये ओस्मान हादी को जो है जमात इस्लामी, जो कि बैक्ड बाय आईएसआई और जो मोहम्मद यूनुस के इशारे से, क्योंकि ये सूट करता है। अगर उनको मार दिया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी और इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से गद्दी पे बैठे रहें। अब बात आती है, आपने बढ़ाया 1971 में। 1971 के बाद जो 15 साल रूल किया था शेख हसीना ने, वो एक गोल्डन पीरियड था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग की तरफ जाती थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की एक अच्छी इंडस्ट्री माना जाता था। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भारत से भी ज्यादा हो गया था। अब वो सब खत्म हो गया है। आज बांग्लादेश के अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और आतंकवाद का फैलना, और ये तो मुझे लगता है आना अभी तो शुरुआत है। आप देखना बांग्लादेश के अंदर आग लगेगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है वो एक प्रकार से
गवर्न करने नहीं आए, देश को बिल्कुल। बर्बाद करने आए हैं। वाकई। और ये हम नहीं बोल रहे, ये बांग्लादेश का मीडिया बोल रहा है, ये बिल्कुल। बांग्लादेश के जो सोशल लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि आज बांग्लादेश की हालात खराब है और भारत को इसके लिए चिंता बिल्कुल का सर, विषय है। ठीक कहा आपने। इतने बड़े जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, उनकी तरफ से खुद इस तरीके के बयान सामने आना मतलब साफ है किस तरीके से प्री प्लान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। संदीप त्रिपाठी सर, जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद हादी को शहीद का दर्जा यूनुस सरकार की तरफ से दिया गया, साफ है ये उकसाने की साजिश नहीं है। तो क्या किया जा रहा है? हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा तो क्या हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, अगस्त 2024 के बाद से जो मंसूबे थे पाकिस्तान के वो सफल नजर आते दिख रहे हैं और उसके लिए यदि हादी की हत्या हुई है तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है अभी शिवाज साहब भी बता रहे थे कि हत्या कौन किया। ये हत्या ISI और जमातें ये सब मिल करके इसकी हत्या की ताकि इंडिया एंटी इंडिया स्लोगन, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट उसको और स्पार्क किया जाए और काफ़ी हद तक वो सफल नजर आते रहे। सवाल इस बात का नहीं हादी की हत्या, सवाल इस बात का है कि भारत की जो सीमाएं हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ चलती है और दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसे हिंदुस्तान ने इसके सृजन में अपना खून बहाया है। और आज इसीलिए जब हम संपादकों की आवाज़ सुन रहे थे तो उसमें एक दर्द था। दर्द ये था कि बड़े भाई की भूमिका को भारत को आने चाहिए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के अंदर कुछ बचा नहीं। बांग्लादेश की जो आत्मा थी, वहाँ का जो सबको लेकर साथ चलने की, और जो एक भारत का एक शांत पड़ोसी था, भारत का एक हमदर्द पड़ोसी था, वो अगस्त 2024 के बाद से ने इन्होंने पाकिस्तान के मंसूबे सफल नजर आए। मुझे लगता है यही वक्त है कि इस समय हमें भी अब आत्मचिंतन करना होगा कि जब उनकी पुकार है, जब वहां हिंदुओं को लिंचिंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से हत्या हुई है, उनको जिंदा जलाया गया है एक हिंदू युवक को, ये परेशान नहीं करता है तो कब परेशान करेगा? सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो संपादकों की आवाज है, बांग्लादेश की आवाम हमेशा एक बहुत बड़ा एक सवाल है। बांग्लादेश की आवाम जो है भारत के DNA से मिलता है। भारत का जो एक शांत और एक जो सेकुलर DNA भारत का, सबको साथ ले चल के एक शांत स्वभाव, और यही अभी सर बता रहे थे कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क हो गया था शेख हसीना के रिजीम में कि वो एक प्रोग्रेसिव था टेक्सटाइल, और यही तो रास नहीं आ रहा था कट्टरपंथियों को। इसलिए इस मूल कैरेक्टर को, बांग्लादेश के इस मूल कैरेक्टर को बदलने की कोशिश इस वक्त जमात और कट्टरपंथी करते नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा लिबरल वर्ग जो इन कट्टरपंथियों के भी खिलाफ है, वो भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश में एक और नेता पर देखिए फायरिंग हुई है। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग की गई। NCP के खुलना डिवीजन चीफ को गोली मार दी गई। NCP नेता मुत्तलिब सिकदर के सिर में लगी है गोली। यानी पूरी तरह से बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है। तो बांग्लादेश में सस्पेंस थ्रिलर किसके लिए एक्टिव गनर, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक और नेता की हत्या हुई है, गोली मारी गई है। हसीना विरोधी नेता को गोली मारी गई। NCP नेता मुतल्लिब को गोली लगी है और जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं मुतल्लिब। इससे पहले एक नेता की हत्या की गई, हालांकि यहां पर गोली लगी लेकिन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। अब सवाल ये कि हादी की तरह मुतल्लिब टारगेट बना है क्या? टारगेट किलिंग के पीछे चुनावी कनेक्शन तो नहीं, भारत विरोधी एजेंडा चलाना ही मकसद है क्या यूनुस सरकार का? और टारगेट किलिंग के पीछे आसिम मुनीर का प्लान तो नहीं, क्योंकि इसी तरह से अब साजिश यहां पर रची जा रही है। सिवात सर, जिस तरीके से टारगेट किलिंग का ये दूसरा मामला सामने आया है, साफ है कि आसिम मुनीर के प्लान को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी हादी को इसी तरीके से हत्या की गई थी। लौटेंगे इस बीच, एक और बड़ी खबर है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से टारगेट किलिंग की गई है, और उन किसकी टारगेट किलिंग की गई है जो कि एंटी इंडिया के बारे में बोलते थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर इनको मारा जाएगा तो सुई जाएगी भारत की तरफ।
यही इसका मकसद है। जब हार्डी को भी मरवाया गया उसके बाद ये बताया गया कि हो सकता है इसके जो मारने वाले हैं वो भारत के अंदर भाग गए। एक ऐसा इन्वायरमेंट करना, इकोसिस्टम पैदा करना, पाकिस्तान की आईएसआई ये सब कुछ करा रही है कि किसी तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फैलाया जाए, भारत को इसकी तरफ धकेला जाए कि और उसकी तरफ ब्लेम किया जाए कि भारत है ये जो किलिंग करा रहा है। और मैं ये बता रहा हूं कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश जा रहा है वो पाकिस्तान के राहों पे जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर गढ़ बना रही है। चीन जो है वो इकोनॉमिक। तनवीर कैसर के पास एक बार फिर चलते हैं। तनवीर साहब, तो ये तो कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि शेख हसीना विरोधी जो नेता हैं उनको ही मरवाया जाए ताकि कहीं ना कहीं हत्या के बाद यह आरोप लगाया जा सके कि देखो देखो इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा दे। ये तो बात अब बच्चे को भी समझ में आ रही है, तो बांग्लादेश की आवाम भी तो समझ रही होगी इसे। बिल्कुल समीर, आपने ये जो बात कहा 100% ट्रू कहा आपने। जो भी कर रहा है अभी वो एंटी आवामी लीग जो लोग को खत्म करके वो ऐसा दिखाना चाह रहा है ये आवामी लीग का लोग कर रहा है, इंडिया कर रहा है। हाँ। ये जो है ऐसे कर रहा है जो आवामी लीग को इंडिया के साथ ऐसे जुड़कर ऐसे माहौल बनाएंगे जैसे सारा बांग्लादेश का लोग इंडिया के खिलाफ हो जाए और आवामी लीग के खिलाफ हो जाए। लेकिन असलियत में ये बात है अभी बांग्लादेश का मीडिया जो है उसको बोलने का कोई हक नहीं है, बोलने का कोई अभी रिस्ट्रिक्शन देकर गया है। अगर आप आम जनता के पास जाए तो पूछे, सब लोग यही कह रहे हैं पिछले जो था शेख हसीना के शासन में तब हम अच्छे रहे थे, तब बोल सकते थे। लेकिन अभी जो है सारे के सारे लोगों को जबान बंद कर दिया है, सच्ची बात जो है वो निकल के आ रहे हैं। अभी आज यहाँ पे न्यूयॉर्क में शाम को बंगाली जो एरिया है सबसे बड़ा इसको कहते हैं जैक्सन हाइट्स। यहाँ पे भी सनातनी लोग को जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है इनकी खिलाफ से यहाँ पे एक बड़ा विक्षोभ हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। हमारा न्यूयॉर्क में जो रह रहा है आवामी लीग के नेता लोग है, इमदाद चौधरी है, महफूज है, जो भी है सारे के सारे लोग एक साथ जुड़ के साथ में वो लोग हिंदू के साथ सहमर्मिता दिखाया, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं किसका कौन सा धर्म है ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम सब बंगाली है, हम बांग्लादेश के नागरिक है। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान जो सरकार है बांग्लादेश में उसका मैं बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, उसका जो प्लान है बांग्लादेश को हिंदू शून्य करके बांग्लादेश को, बिल्कुल, और इस प्लान के तहत तनवीर जी काम भी किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, लौटेंगे आपके पास। इंकलाब मंच की यूनुस सरकार को धमकी, हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हादी को न्याय नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, न्याय नहीं तो अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये चेतावनी दी गई। 24 घंटे में हत्यारों को पकड़ने का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। तो हादी के कातिलों को कौन बचा रहा है, ये है बड़ा सवाल। खबर क्या है, इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार पर सवाल उठाए। हादी के हत्यारों के ना पकड़े जाने पर सवाल उठाए गए हैं। सोचिए, हादी की हत्या हो गई और हादी को सुरक्षा देने में यूनुस सरकार सबसे ज्यादा नाकाम रही और सबसे कम सवाल अभी तक उसी पर उठे, लेकिन इंकलाब मंच सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, और यूनुस सरकार पर लापरवाही के आरोप तक लगाए गए हैं। इंकलाब मंच की यूनुस सरकार को चेतावनी भी है, अल्टीमेटम दिया गया है। हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ने पर यह धमकी दी गई है। खास बात यह है कि जुलाई विद्रोह में शामिल रहा था इंकलाब मंच और एक बार फिर से आवाज यहां पर उठाई गई है। जी हां, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में इस इंकलाब मंच का अहम रोल था और अब वो इंकलाब मंच मोहम्मद यूनुस की सत्ता के खिलाफ होता नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर हादी के आरोपियों को, हत्यारों को मोहम्मद यूनुस बचा रहे हैं क्योंकि सब कुछ उनकी शय पर हुआ। इंकलाब मंच यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा क्या? क्या एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के आसार हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद यहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो देखिए, सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांग्लादेश उच्चायोग जो कि दिल्ली में मौजूद है वहां पर, क्योंकि तमाम तरह के प्रोटेस्ट यहां पर भी किए जा रहे हैं और कुछ हिंदू संगठनों ने
विरोध जताया है, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है उसको लेकर सवाल उठाए। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, रोहित तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो यूनुस सरकार है, जिस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, हिंसाएं हो रही हैं, उसके लिए न सिर्फ अंदर घेरा जा रहा है बल्कि देखिए यहाँ पर दिल्ली में भी जो एम्बेसी है उससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन है वो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर के यूनुस सरकार को कदम उठाने चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ आपको देखिए तमाम जो युवा हैं, हिंदू संगठन है, वो यहाँ पर खड़े हैं। आप क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम दीपू दास की हत्या आपके सभी के सामने, ये ऐसा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगी है, नहीं तो कोई न्यूज़ चैनल इतना नहीं दिखा रहे। पिछले 4-5 महीनों से हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लाखों लोगों को मारा जा चुका है। हमें आवाज़ उठानी होगी और भारत सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना होगा और बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बनाना होगा, उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे जितेंद्र आपके पास। विवेक शर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें जरा बताइएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम, साथ ही क्या मांगे की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से? देखिए, बात की जाए तो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है बीएसपी और साथ ही हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया और इसी को देखते हुए करीब 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश हाई कमीशन है, जिसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान और साथ ही अन्य एजेंसीज के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पे बाकायदा जो है वाटर कैनन लगा दी गई है और बैरिकेटिंग जो है पूरी सड़क पर कर दी गई है। यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन के ठीक सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पे 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाकायदा गेट के बाहर काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और उसके बाद 500 मीटर आप तस्वीरों देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि आज हिंदू संगठनों ने ये कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसी के खिलाफ ये लोग जो है बांग्लादेश हाई कमीशन जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना विरोध जो है वो जताना चाहते हैं और साथ ही न्याय की मांग करना चाहते हैं। और इसी के मकसद से आज इन्होंने ये आह्वान किया था कि काफ़ी तादाद में जो हिंदू संगठन के अन्य लोग हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंचेंगे और वहाँ पर जो प्रदर्शन किया कहा जाए फर्क साफ है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश में हमारे देश के उच्चायोग के बाहर किस तरह से कट्टरपंथी इकट्ठा हुए और उन्होंने हमला करने की कोशिश की, बिल्कुल पास पहुंच गए उच्चायोग के। और यहां पर आप देखिए 500 मीटर दूर से, उच्चायोग के 500 मीटर दूर से विवेक शर्मा तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, जबकि यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही। और बांग्लादेश में क्या हुआ वो सबने देखा। तनवीर, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पर गहरी रात हो गए, अभी न्यूयॉर्क में 1 बजे, तो आप मेरे को अगर मौका दे तो 2-4 बात करके बोलिए जल्दी के लिए जाना होगा, अगर बुरा मत मानिए तो। बोलिए। मेरे कहने का मतलब था, सुन रहे हैं क्या आप लोग? हेलो, बोलिए तनवीर, बोलिए, आप ही को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, मेरे कहने का मतलब था अभी ये जो हो रहा है बांग्लादेश का जो एम्बेसी के सामने, ये तो होना ही था, क्योंकि इंडिया के संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बांग्लादेश में खुलेआम अभी जो यूनुस का गवर्नमेंट है उसके साथ जुड़े हुए लोग खुलेआम ओपन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो 7 सिस्टर को तोड़ देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक बराबर जो है इंडिया का असंप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। अभी जो हो रहा है, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, 3 साल पहले मैंने इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैंने एक चिट्ठी लिखा था ईमेल पे। अब जो बांग्लादेशी लोग को वीजा दे रहा है उसको यूएस के जैसा वीजा देने से पहले तो सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है वो चेक करते हैं, फिर बाद में वीजा देता है। अब मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, क्योंकि अगर आप दिल से इंडिया के खिलाफ है तो इंडिया का वीजा पाना आपके लिए ये फिर आसान रहेगा, ऐसे नहीं होगा। जो लोग इंडिया के खिलाफ है, आप इंडिया क्यों जाए? मैंने आई बीन टू इंडिया 26 टाइम, मैंने कभी भी कहाँ पे भी वीजा लेकर इंडिया गए थे, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मेरे नहीं था, क्योंकि मैं बांग्लादेश के बाद अगर कोई मुल्क को पसंद करता हूँ, ये है मेरा इंडिया। अब एक बात आपको याद करना देता हूँ, मेरे याद आते हैं, मैं जब हर बार इंडिया जाते थे, दिल्ली एयरपोर्ट में एक ऑफिसर ने मेरे को पूछा,
तुम यहाँ पर इंडिया में बार बार क्यों आते हैं? मैंने सिर्फ यही बोला, 47 से पहले हम लोग एक साथ में था। जब मैं इंडिया में आता हूँ मेरा दिल को ठंडक मिलता है। सही बात है। जो मुस्कुराहट दिया। नहीं तनवीर कैसर साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, जो आम आवाम है बांग्लादेश की, जो आम बांग्लादेशी है, वो यही फीलिंग रखता है, यही सोच रखता है, यही भावना रखता है हिंदुस्तान के लिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो ज्यादातर बांग्लादेशी आज भी सोच रहे हैं। इन कट्टरपंथियों की तरह नहीं सोच रहे हैं जिनको भड़का दिया गया, जिनको रेडिकलाइज कर दिया गया, माइंड वॉश कर दिया गया। अमीर भाई, मेरे कहने का मतलब है, मैं बार बार आपको दरखास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी है सारे के सारे, इंडिया का आम जनता जो है सबको, इंडिया का जो आपको जो सोशल मीडिया है सबको एक ही बात कहूंगा, 71 में आप लोग हम लोग को मदद किया है बांग्लादेश पाने के लिए। अभी जो हमारा जो मूल चरित्र है इसको जो वापस लाने के लिए आपसे हम लोग को मदद चाहिए। इंडिया जब बांग्लादेश में जो चल रहा है इसको लेकर प्रयास जारी भी है। तनवीर जी लौटेंगे आपके पास। एक और तस्वीर जरा हम दर्शकों को दिखा देते हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या अपडेट? देखिए, मैं ठीक बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और जैसा मेरे सहयोगी विवेक ने बताया आपको कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है दिल्ली पुलिस ने। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती दिल्ली पुलिस और पुलिस प्रशासन कि कोई अनहोनी घटित हो जाए। बांग्लादेश हाई कमीशन की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, जहां ये पुलिस की बैरिकेड्स आप देख रहे हैं। ठीक इसके आगे जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मार्ग पे बांग्लादेश हाई कमीशन जो है वो स्थित है। और यहाँ पे कल देर शाम एक नोटिस लगाया गया था कि जो वीजा की सर्विसेज होती हैं, जो काउंसलर सर्विसेज होती हैं, उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जो हालात बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं, जिस तरह की हिंसा वहां पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और जिस तरह की राजनीति भारत और बांग्लादेश के लोगों को लेकर हो रही है, उसको देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए ये काउंसलर सर्विसेज को बंद किया गया है। आपको बता दें कि बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां की काउंसलर सर्विसेज पे भी जाके प्रोटेस्ट दर्ज कराया था। और यहां भी कल दोपहर के अंदर करीब 20 से 25 लोग एकत्रित होकर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस काउंसलर सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, वीजा सर्विसेज को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये खबरें सुबह सुबह निकल के आई कि बांग्लादेश की सरकार ने, वहां की विदेश मंत्रालय ने भारत के जो राजदूत हैं उनको समन किया है। और परसों की तस्वीर अगर आपको याद होगी, जब 12 दिसंबर को जो हादसा हमने देखा और जिस तरीके से भारत के हाई कमीशन पे ढाका के अंदर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे, उसके बाद जो हाई कमिश्नर है उनको समन किया गया था, जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं भारत में। तो कुल मिला के भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्तों की गर्माहट है उसमें कहीं ना कहीं बर्फ पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार पाकिस्तान और आईएसआई वहां पे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते जा रहे हैं, अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, वहां की जो रेडिकलाइज्ड पब्लिक है, इन सब चीजों को देखते हुए हालात बहुत सेंसिटिव हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रदर्शन भारत के अंदर हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। और अपने दर्शकों को बता दें, यूनुस सरकार का एक और भारत विरोधी कदम सामने आया है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। तो भारतीय वीजा सर्विस को फिलहाल बांग्लादेश की तरफ से सस्पेंड किया गया है। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। तो बांग्लादेश में घर में ही फंसते हुए यूनुस दिखाई दे रहे हैं और यूनुस सरकार फंसी तो भारत विरोधी चाल चल दी गई है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगाई गई। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड की गई है। वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। लेकिन करना क्या था और किया क्या, ये बड़ा सवाल है। हादी के कातिलों की गिरफ्तारी तो हो नहीं पाई और भारत विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया गया है। कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जिहादियों को फ्री हैंड दिया जा रहा है, जिसके पुख्ता सबूत भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, यूनुस सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है, रोक लगा दी गई है। एक तरफ बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अभी तक हादी के हत्यारे को पकड़ा नहीं जा चुका है और यहां पर दूसरी ओर रोक लगा दी गई है। यानी कि ये तो एक और स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप सही कह रही हैं कि देखिए हादी के हत्यारे हैं कौन।
ये मुझे लगता है ये रहस्य नहीं है, ये बहुत ही जगजाहिर है। और किसको अरेस्ट करेंगे जब मुझे बताया कि जमात और आईएसआई का पूरा हाथ है और इन्हीं की लोगों ने हत्या कराई है। और जब रेडिकलिज्म बहुत हाई पीक पर होता है तो उनको ये नहीं पता चलता कि हादी है कौन है, उनको तो टारगेट चाहिए। और आप देखिए कि अगला मिशन क्या है। उन्होंने जो विजय सेंटर पर रोक लगाई तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ लेनी होगी कि फुल फ्लेज अगेंस्ट इंडिया सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि अगेंस्ट इंडिया ये वॉर का डिक्लेरेशन जिस प्रकार से ये यूनुस खान कर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान को चाल समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि मई जून में जब सिंदूर ऑपरेशन होता है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। और कहाँ से किया जाए, यदि हम अपने सरजमीन से न करें तो बांग्लादेश को सहारा लें। और पाकिस्तान अपने इस मंसूबे में सफल नजर आता है। अब हमें सोचना होगा कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्स करना है। मुझे लगता है कि ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि बांग्लादेश को कैसे टैकल करना है। क्योंकि पूरी तरीके से तस्वीर सामने आ चुकी है कि पहले हिंदू जो युवा उसको जिंदा जला देना, इसके बाद से फिर ये वीजा का भी आपने बताया ये रोक देना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फुल फ्लेज अगेंस्ट इंडिया सेंटिमेंट इस समय बांग्लादेश की तरफ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बांग्लादेश में रूस के राजदूत ग्रिगोर रिविच की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इसे आप बहुत बड़ी नसीहत मान सकते हैं बांग्लादेश के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत से तनाव कम करे बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के समर्थन से हुआ था। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसके खिलाफ रूस भी नजर आ रहा है और यह नसीहत दी गई है, यह बताया गया है बांग्लादेश को रूस की तरफ से कि भारत से तनाव कम करे। और बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किस तरीके से राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें खासकर जो हिंदू संगठन युवा हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और साफ तो अपन का कहना है कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है और इसी के विरोध में ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की हुई थी, पिछली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। अब आगे की तरफ अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग की गई है, इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की धरती पर जो हो रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। और उसको लेकर भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे, साथ ही पूरे विश्व में जो भी मानव अधिकार संगठन हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें। इन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी जो हैं फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। यूनुस सरकार जो है वो माफ़ी मांगे, जिस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए इनको यहाँ रोका गया और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करने के लिए एक बस भी लगाई गई है, ताकि अगर ये जो कार्यकर्ता हैं वो रोकने के बाद भी, क्योंकि इसमें कई संगठनों के कार्यकर्ता हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनको वहाँ पर डिटेन करने की तैयारी भी फिलहाल की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये चाणक्यपुर इलाके की, जहाँ पर बांग्लादेश एम्बेसी के पास ये लोग जाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके विरोध में ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखता है। और जो वहाँ पर हो रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे तमाम जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बांग्लादेश और वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला बिल्कुल, आपने प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई जितेंद्र। अब सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, ये जानने के लिए विवेक शर्मा का रुख करते हैं। विवेक, जरा बताइए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारी भी अब अच्छी खासी संख्या में वहां पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, बात की जाए तो बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने के लिए करीब 5 बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक ना पहुंच सके, इसके चलते जहां से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वहां बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में एक और बैरिकेडिंग जो है पुलिस की गई है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद ठीक सामने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी बैरिकेडिंग पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड पर चढ़कर ये अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को आगे जाने से रोकने की कोशिश जो है बदस्तूर की जा रही है। देख सकते हैं कि हाथ पे बैनर लिए लगातार ये लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिली है, जहाँ पर काफी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर एक पुतला भी लाया गया है जिसे कुछ देर में बताया जा रहा है कि जलाया जाएगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से हत्या की जा रही है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से बेरहमी से युवक की हत्या की गई उसे न्याय मिले, जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है वो बंद किया जाए। तो यही मांग जो है इनकी है और इसी के चलते ये बांग्लादेश हाई कमीशन के लिए पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पे लाइन से खड़े हुए नजर आएंगे। उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे और बाकायदा यहाँ पर जो महिला कंपनी है सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र भाटी आपका भी और शिवांग माथुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, हालात पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।